हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे किसी सेट पर कितने फंक्शन डिफाइन हो सकते हैं। कोई सेट है तो कोई सेट पर कितने फंक्शन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए नंबर ऑफ रिलेशन, ध्यान दें, नंबर ऑफ आपको फंक्शन डिफाइन करना है और यहाँ पर मान लीजिए कि सेट ए टू बी आपको डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है? सेट ए टू बी कितने नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ फंक्शन होंगे। अगर एग्जाम में सेट ए का वैल्यू दे देगा और बी का वैल्यू दे देगा और कहेगा कि ए से बी में कितने फंक्शन डिफाइंड होंगे, तो टोटल फंक्शन के लिए फॉर्मूला होता है सेकेंड के पावर फर्स्ट हो जाएगा। जैसे ये सेकेंड है, ये कौन सी है? फर्स्ट है। ए टू बी मतलब ए से बी में कितने फलन होंगे, कितने फलनों की संख्या होगा। तो इसके लिए आपको सेकेंड के पावर फर्स्ट कर देना होता है। इसके लिए क्या नियम है? सेकेंड के पावर हम लोग फर्स्ट कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड सेट के पावर क्या कर देंगे? फर्स्ट कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि नंबर ऑफ फंक्शन बी टू ए कह दिया, यानी कि नंबर ऑफ फंक्शन आपको सेट बी टू ए निकालना है तो आपको सेकेंड के पावर फर्स्ट कर देना है। किसी भी देखिए फंक्शन को डिफाइन करना है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बताना है तो सेकेंड सेट के पावर आपको फर्स्ट को कर देना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है तो यहाँ पर सेकेंड में ए लिखा हुआ है तो ए की पावर आप बी कर देंगे तो आपका यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कभी कभी पूछता है कि नंबर ऑफ फंक्शन सेट ए टू ए, क्या पूछता है? नंबर ऑफ फंक्शन सेट ए टू ए। ठीक है, तो नंबर ऑफ फंक्शन ए टू ए के लिए नंबर ऑफ फंक्शन ए टू ए के लिए नंबर ए की पावर नंबर ए कर देंगे, आपको ये मिल जाएगा ए टू ए कितना फंक्शन होंगे। इस तरीके से अगर आपको मान लीजिए बी टू बी पूछा है तो आप बी पावर बी कर दीजिए। क्या कर देंगे आप? बी पावर बी, यानी कि जिस सेट में आपको नंबर ऑफ फंक्शन बताना है तो सेकेंड सेट के पावर में फर्स्ट सेट को ले आ दीजिए। सेकेंड सेट के पावर में फर्स्ट सेट को ले आ दीजिए, नंबर ऑफ फंक्शन काउंट हो जाएगा। आई होप कि आपको इतनी सी बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं, ध्यान देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मान के चलिए, ध्यान देना बाबू, मान के चलिए ए के पास 1 2 3 मेंबर हैं। ठीक है, ए के पास 3 मेंबर हैं और बी के पास ए बी सी डी 4 मेंबर हैं। ठीक है, ए के पास 3 मेंबर 1 2 3 हैं और बी के पास 4 मेंबर ए बी सी डी है। अगर आपसे कोई कह दिया कि नंबर ऑफ फंक्शन ए टू बी निकालिए, नंबर ऑफ फंक्शन ए टू बी निकालिए, तो आप बी के पावर ए कर देंगे। इस ए के पास टोटल मेंबर 3 हैं और बी के पास टोटल मेंबर 4 हैं, तो ए टू बी के लिए बी के पावर ए कर देना है, यानी कि 4 के पावर 3, 4 चौका 16 चौका 64 कर देंगे। ये आपका 64 आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहेगा कि आप बी टू ए बताइए कि बी टू ए कितने फंक्शन होंगे। ठीक है बाबू, बी टू ए कितने फंक्शन होंगे, तो ए की पावर बी कर दीजिएगा। ए के पास 3 मेंबर है और बी के पास 4 मेंबर है, तो 3 के पावर 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा आपका 81 हो जाएगा। ठीक है, 81 हो जाएगा। ठीक ना, अब इस तरीके से मान लीजिए आपसे कहेगा कि नंबर ऑफ फंक्शन ए टू ए बताइए। क्या बोलेगा? कि नंबर ऑफ फंक्शन ए टू ए कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ए टू ए के लिए ए के पावर ए कर देंगे, यानी 3 पावर 3 कर देंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी कि 27 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपको कहीं पर पूछ दिया कि बी टू बी कितना फंक्शन होगा, सेट बी टू बी में कितने फंक्शन डिफाइंड होंगे, तो आपको बी के पावर बी कर देना है, 4 के पावर 4 कर देना है, तो 4 4 जा हो जाएगा आपको कितना, यानी कि 16 हो जाएगा और 16 4 जा आपका हो जाएगा, यानी कि 4 चौका 16 हो जाएगा, 16 चौका 64 हो जाएगा और 64 चौका 256 हो जाएगा। टोटल आपको 256 रिलेशन हो जाएंगे। 4 के पावर 4 आप करेंगे तो इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। आई होप कि आपको इतनी सी बात समझ में
आ गया होगा। तो आप इस तरीके से किसी सेट में किसी सेट से आप लोग नंबर ऑफ फंक्शन काउंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही तो रहने देंगे। अगले वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। आज के लिए आप सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।